नमस्कार दोस्तों, फंडिंग पिप्स वापस से एक घटिया नए रूल्स लेके आ चुका है आप लोगों के साथ में। और इसी रूल्स के चलते हुए बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्लो हो चुके हैं, ट्रेडिंग रूल ब्रीच हो चुका है। ठीक है, मेरा भी एक अकाउंट जो था वो ब्रीच हो चुका है। अभी नए नए रूल्स ऐसे फंडिंग पिप्स लाता रहता है, सो मेरा भी काम है कि आप लोगों को भी साथ में अपडेट भी करता रहूँ। ठीक है, कि क्या रूल्स लाया है, कैसे रूल्स लाया है, अच्छे हैं बुरे, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस हमेशा देखने को मिलती रहती है। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो है वो 2 स्टेप मॉडल। ठीक है, मतलब अपना जो 2 फेज वाला अकाउंट है उन लोगों के लिए एक अपडेट है। क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फेज 1 का 8% का आपका प्रॉफिट टारगेट है वो करने के बाद आपको 3 मिनिमम ट्रेडिंग दे दी गए हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, बीच बीच में लाते थे, बट अभी एकदम कंपलसरी कर लिया कि 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको करने हैं। ठीक है, 3 दिन मिनिमम ट्रेड करना है। उसके बाद आप जब भी पास करोगे, अगर 3 दिन में अगर आपने अपना जो प्रॉफिट टारगेट है वो अचीव कर लिया है, तो आपको विद इन 24 आवर्स आपको जो नया फेज 2 का अकाउंट है, प्रैक्टिशनर फेज, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिशनर फेज में भी आपको 5% का प्रॉफिट टारगेट अचीव करना है 3 दिन के अंदर। ठीक है, 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको करने पड़ेंगे। मतलब ऐसा कि आप पहले ही दिन भले ही प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लेते हो, बट आपको दूसरे 2 दिन भी ट्रेड करना है। भले कोई भी छोटी सी छोटी लॉट साइज से करिए, बट तो भी आपको ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो एक चीज ये हो गई है। न्यूज ट्रेडिंग के बारे में एक अपडेट है। ठीक है, न्यूज ट्रेडिंग में ऐसा है कि प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड्स दैट आर ओपन और क्लोज 5 मिनट्स प्रायर टू आफ्टर हाई इम्पैक्ट न्यूज events or speechless on the affected currencies will not be counted on the master account unless the trade was executed 5 hours prior to the event। इसमें ऐसा कह रहे हैं कि अगर 5 मिनट के विंडो में, 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में आपने कोई हाई इंपैक्ट न्यूज में कोई ट्रेड ली है, तो वो मास्टर अकाउंट में काउंट नहीं होगी। आपका जो अकाउंट है वो उड़ नहीं जाएगा। ठीक है, आपने ले लिया गलती से तो ठीक है, ट्रेडिंग रूल ब्रीच नहीं होता है, बट अगर आपने ली है तो वो मास्टर अकाउंट में काउंट नहीं होगी। काउंट कब होगी? जब काउंट होगी जब 5 घंटे पहले ही न्यूज के आपने वो ट्रेड को पकड़ के रखा है। ठीक है, बाकी तो वही अपना 10 मिनट विंडो वाला जो है, वही अपना एक रूल है न्यूज में कि 10 मिनट पहले अगर आपने ट्रेड ले ली है, ठीक है, 10-15 मिनट पहले और 10 मिनट के बाद आप में एग्जिट करते हैं तो चलेगा, तो वो काउंट होगा एज अ प्रॉफिट आपके मास्टर अकाउंट में। ठीक है, वरना काउंट नहीं होगा। ठीक है, 10 मिनट के अंदर अंदर कोई भी आपने ट्रेड एग्जिट कर लिया अपने प्रॉफिट में, फिर भी वो काउंट नहीं होगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। फंडिंग पिप्स का एक मास्टर स्कैम मार्केट में ये लोग फुल मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है, फुल मास्टर स्कैम है। ठीक है, ये है अपना रूल नंबर 2 है, ये अपडेट हुआ है कि पे आउट और प्रॉफिट स्प्लिट, इसमें आपका अपडेट हो चुका है। अभी कैसा कि जो हर ट्यूसडे को ये लोग पे आउट कर रहे हैं, मतलब जो आपने न्यूज में सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं ना कहीं फंडिंग पिप्स के पेज पे देखा होगा कि ये लोग कह रहे हैं कि ट्यूसडे इज अ न्यू पे डे। पर इसमें सबसे बड़ा स्कैम है। वो कैसा स्कैम है कि ट्यूसडे को अगर आप लोग पे आउट लेते हो तो आपको सिर्फ 60% ही प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा, और फंडिंग पिप्स खुद 40% प्रॉफिट स्प्लिट रख लेगा। ठीक है, सो ट्यूसडे के दिन अगर आप पे आउट करते हैं तो आपको सिर्फ 60% ही मिलने वाला है। मतलब आपने $100 का प्रॉफिट किया है तो आपको सिर्फ $60 मिलेंगे, $40 फंडिंग पिप्स लेके चला जाएगा। ठीक है, अगर आप हर 15 दिन मतलब हर 14 दिन पे करते हैं तो आपको 80% मिलेगा, 20% फंडिंग पिप्स लेके जाएगा। मंथली आप विड्रॉल करते हैं तो फंडिंग पिप्स को कुछ नहीं मिलेगा, आपको 100% मिलेगा। ठीक है, ये ऑन डिमांड पे आउट्स वाला है, वो तो हॉट सीट आपको जब फर्म में मिलेगी, जब 7-8 पे आउट कर लोगे आप, तब की बात है। ठीक है, वो बात अलग हो गई है। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्कैम है वो है ये ट्यूसडे पे आउट वाला। ट्यूसडे के दिन अगर आप पे आउट करते हैं तो सिर्फ आपको 60% प्रॉफिट स्प्लिट मिलने वाला है। $100 बनाते हो तो सिर्फ $60, $1000 बनाते हो सिर्फ $600 आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा फर्क है। सो मैं कहूँगा कि आपको ये ट्यूसडे वाला सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, जब भी आपके पास मास्टर अकाउंट आएगा तब आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। सो आपको बाई वीकली पे आउट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो आप बाय वीकली आप 80% आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, फिर आपकी इच्छा है। चलिए अब एक नया अपडेट है, यहाँ पे देख लेते हैं। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो। अभी इसकी वजह से ही जो मेरा अकाउंट है वो ट्रेडिंग रूल ब्रीच हो गया। मेरे को परसों ही कल ही पता चला कि ये भी एक नया अपडेट आ चुका है फंडिंग पिप्स में। ठीक है, बहुत ही घटिया अपडेट है, तो भी आप लोगों को कह देता हूँ। ये कुछ लॉट लिमिट वाला है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, वो अभी आपको देखने का नहीं है। यहाँ पे जो गैम्बलिंग बिहेवियर ये जो ऑप्शन इन्होंने रखा है वो देखिए।
यहाँ पे ऐसा कहा है कि ट्रेडिंग इज ड्रिवन बाय इमोशन रादर देन रेशनल एनालिसिस सिमिलर टू गैम्बलिंग, ठीक है। ये गैम्बलिंग को कंपैरिजन कर रहे हैं ट्रेडिंग के, वो सब ठीक है, बट आपका जो बिगेस्ट लॉस है वो 3% से ज़्यादा एग्जिट नहीं होना चाहिए सिंगल पोजीशन में। मतलब आपने कोई पोजीशन ली है, यूरो यूएसडी को बाय किया है, तो उसमें अगर 3%, आपका $5,000 वाला अकाउंट है, तो उसका 3% हो जाता है, कितना हो जाएगा $150। तो $150 से ज़्यादा की लॉस उसमें होना नहीं चाहिए। आप $150 से ज़्यादा का लॉस एक पोजीशन में बुक करते हो तो ट्रेडिंग रूल ब्रीच होगा, आपका अकाउंट जो है वो फेल हो जाएगा, ठीक है, नॉट पास लिख के आ जाएगा। सो आपको 3% से ज़्यादा का जो लॉस है वो होना नहीं चाहिए सिंगल पोजीशन में। बहुत लोग क्या करेंगे कि वो सिंगल पोजीशन को स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, स्प्लिट का ऑप्शन आता है, बट स्प्लिट की हुई पोजीशन भी नहीं गिनाएगी, वो एक ही पोजीशन गिनाएगी। अगर आपने एक में से 2 पोजीशन की है तो भी वो एक ही पोजीशन गिनाएगी। सो आपकी जो सिंगल पोजीशन में जो लॉस है वो $150 का नहीं होना चाहिए, $150 से प्लस का नहीं होना चाहिए। $5,000 वाले अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपका $10,000 वाला अकाउंट है तो उसका 3% क्या हो गया, $300, कुछ समथिंग $300 हो गया। सो आपका $300 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए सिंगल पोजीशन में। हाँ, अगर आपने अलग अलग पोजीशन ली है और ओवरऑल लॉस जो टोटल लॉस है वो 150 प्लस का चल रहा है, वो चलेगा, ठीक है, वो आप सभी को पता है। बट सिंगल पोजीशन में जो लॉस है वो 3% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए अपने अकाउंट का। ये बात अभी आप लोग इधर दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। सो इनका ये एक नया रूल है जो कि बहुत ही घटिया रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और टिक स्कैल्पिंग। मतलब कि जो ट्रेड्स आप 2 मिनट के अंदर क्लोज करोगे, मतलब आपने कोई ट्रेड ली है अभी, अगर दूसरी 2 मिनट के अंदर 120 सेकेंड्स के अंदर आप कोई ट्रेड क्लोज कर देते हो और उसमें जो प्रॉफिट होता है वो आपका काउंट नहीं होगा। आप लोग समझ लीजिए, वो आपका काउंट नहीं होगा, ठीक है। सो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, 2 मिनट के अंदर आपको ट्रेड को क्लोज नहीं करना है, 2 मिनट एटलीस्ट चलने देना है, ठीक है। सो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। फिर क्या लिखा है, इन द इवेंट एनी डिडक्शन रिजल्ट इन द ब्रीच ऑफ द डेली लॉस लिमिट और मैक्सिमम लॉस द ट्रेडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन। आपको क्या लगेगा कि 2 मिनट के अंदर मैंने $1,000 का प्रॉफिट कर लिया है, बट वो $1,000 ओरिजिनली आपके जो मास्टर अकाउंट में है वो काउंट नहीं होने वाले हैं। आपका जो भी मास्टर अकाउंट है उसमें काउंट नहीं होने वाला है, और फिर आपको लगेगा भाई $1,000 पड़े हुए हैं मेरे प्रॉफिट में, तो मैं $1,000 का और रिस्क ले सकता हूँ। बट होगा क्या कि आपका जो मैक्सिमम डेली लॉस है वो भी हिट हो जाएगा और जो मैक्सिमम ओवरऑल लॉस है वो भी हिट हो जाएगा, फिर आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। सो आपको ऐसा लगेगा कि भाई फंडिंग पिप्स ने स्कैम कर लिया है, बट ऐसा नहीं है। इन लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है कि आप लोग खुद योरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में है हेज आर्बिट्रेज और लेटेंसी आर्बिट्रेज का, ठीक है। वो सारा चीज़ आपको नहीं उसमें ध्यान नहीं देना है। मैं इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डालने वाला हूँ, सो डिटेल में देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक आया है 3 स्टेप मॉडल लोगों के लिए, मतलब कि जो 3 फेज अकाउंट्स लेते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। यही आपके यहाँ पे सेम चीज़ है, ये स्टूडेंट फेज आएगा, प्रैक्टिशनर फेज आएगा, सीनियर फेज आएगा, मास्टर अकाउंट आएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द इवोल्यूशन, मतलब कि आप जब हम स्टूडेंट फेज में है, प्रैक्टिशनर फेज में है, ठीक है, मास्टर अकाउंट की बात नहीं कर रहे, रियल अकाउंट की बात नहीं कर रहे, बट जो अपना स्टूडेंट अकाउंट में है फेज, अपना प्रैक्टिशनर चैलेंजिंग फेज में बेसिकली, उस दौरान अपने जो वीकेंड्स के ड्यूरिंग अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अपने न्यूज़ के ड्यूरिंग भी अपने ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, मतलब न्यूज़ के वक्त भी अपने होल्ड कर सकते हैं, बट मास्टर अकाउंट में ऐसा नहीं कर सकते। आप वीकेंड में होल्ड नहीं कर पाओगे और न्यूज़ में भी होल्ड नहीं कर पाओगे। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ड्यूरिंग द फंडेड, ये तो वही चीज़ है, आपको मैंने अभी न्यूज़ वाला बता दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नया एक रूल आया है, व्हाट इज द 10 डेली लॉट साइज लिमिट रूल, सॉफ्ट ब्रिज, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, 2 फेज जो लोगों ने परचेस किया है उन लोगों के लिए नहीं है, ये 1 फेज और 3 फेज वाले का है, ठीक है। 1 स्टेप और 3 स्टेप मॉडल वालों का ही है। सो इसमें क्या है कि इसमें इन लोगों ने एक सिस्टम रख दिया है कि वो आप लोग सिर्फ 10 लॉट ही दिन के बाय कर पाओगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, ठीक है, सो 100 लॉट ले लेते हैं, अरे मैं तो कहता हूँ 20-30 लॉट्स भी ले लेते हैं, ठीक है। सो वो ओवर ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गैम्बलिंग कर लेते हैं। उन लोगों को भी पता नहीं रहता है कि कितना लॉस आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा, फिर भी ले लेते हैं। सो अभी इन लोगों ने क्या रूल बना दिया है कि आपको सिर्फ 10 लॉट का ही एक रूल मिलेगा। मतलब आपने 2 लॉट अभी एक लिया, 2 लॉट अभी बाय किया, सेल कर दिया, बाद में 2 लॉट लिया, मतलब टोटल 4 लॉट लिया, बाद में 6 लॉट आप बाय कर सकोगे। फिर 10 लॉट्स आप जब डे के बाय कर लेते हो, जब आपका 10 लॉट बाय हो जाता है पूरे दिन का, फिर अगर आप कोई बाय करते हो तो आपका जो सॉफ्ट ब्रिज का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। मतलब आपने थोड़ा ओवर कर लिया है और आपका जो नया लॉट है, ठीक है,
वो काउंट नहीं होगा। और यहाँ पे इन लोगों ने लिखा भी है, द मोमेंट एनी ट्रेड कॉजेज द अकाउंट टू एग्जिट द 10 लॉट्स, मतलब 10 लॉट्स के बाद अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, ठीक है, द सिस्टम विल क्लोज ऑल ट्रेड्स, मतलब सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लोज कर लेगा ट्रेड्स को, और ट्रेडिंग विल बी डिसेबल टिल द नेक्स्ट डे, और दूसरा दिन जब तक नहीं आएगा तब तक वो आपके अकाउंट में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। सो 10 लॉट का ये रूल आया है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये 10 लॉट का कुछ यहाँ पे भी मैंने कहा था कि मैं आपको बाद में बताता हूँ, कहा गया, 2 मिनट मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉट साइज का ये रहा, यहाँ पे जो है 2 स्टेप मास्टर अकाउंट के लिए क्या है, $25,000 वाला जो अकाउंट है उसमें 10 लॉट्स अलाउड है, $50,000 वाला अकाउंट है उसमें 20 लॉट्स अलाउड है, और $1 लाख वाला जो अकाउंट है उसमें 40 लॉट्स अलाउड है 2 स्टेप वालों के लिए, ठीक है। 3 स्टेप और 1 स्टेप वालों के लिए तो वही है 10 लॉट वाला सिस्टम, ठीक है, सभी लोगों के लिए। उसमें तो यहाँ पे कोई अलग से अकाउंट साइज मेंशन नहीं किया, तो सब लोगों के लिए एक ही रहेगा, ठीक है। अभी मैक्सिमम लॉट एक्सपोजर लिमिट ये क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो आप टोटल लॉट 10 है, उससे ज़्यादा के नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर आप कोई भी उससे ज़्यादा एक्सपोज कर लेते हो, मतलब आप ज़्यादा लॉट्स ले लेते हो, तो फिर क्या होगा, आपकी जो प्रॉफिट है वो भी गिनाएगा नहीं। आप 10 लॉट से ज़्यादा ले लेते हो तो फिर आपका प्रॉफिट भी नहीं गिनाएगा, और वो ट्रेड भी उस दिन के लिए बंद हो जाएगा, आपका अकाउंट भी उस दिन के लिए बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे आपको वो अकाउंट वापस से ट्रेड करने के लिए मिलेगा। सो बेसिकली इसको कहेंगे सॉफ्ट ब्रिज। आपको पता ही है कि अकाउंट ब्रिज होने के बाद आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ये लॉट्स वाले में ऐसा होगा कि आपका जो सॉफ्ट ब्रिज का नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये घटिया रूल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज कमेंट कर लेना आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।